आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से चाइना ने दोस्तों नापाक हरकत की है और अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों का नाम बदल डाला। ठीक है, तो बात करेंगे, लेकिन हमारा शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ 300 रुपये का ये कोर्स है। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, एक एक लेक्चर 2-2 घंटे का। बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगी आपको। तो चाइना ने इस समय अरुणाचल प्रदेश में, जिसको ये जांगनान कहता है, 30 और लोकेशन को इसका नाम बदल दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने ये बोला है कि देखो, हम तो नाम बदल रहे हैं, तिब्बत का पार्ट है ये। आपको पता है ना, अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। और बहुत बार मैंने लेक्चर्स ले लिए हैं, ढेरों लेक्चर्स ले लिए हैं। मतलब अभी तो चाइना मय हो गया था स्टडी क्लोज। इतने लेक्चर्स लिए कि युद्ध होगा 1962 में। अभी मैंने किताब पढ़ी थी, द वॉर दैट वॉजेंट। तो वो सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ने बोला कि देखिए, ये तो स्टैंडर्डाइज नेम्स हैं, जिसमें 11 रेजिडेंशियल एरियाज हैं, 12 माउंटेन्स हैं, 4 नदियां हैं, एक लेक है, एक माउंटेन पास और एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, तो ये चाइना ने 30 टोटल जो होता है जगहों का नाम बदला है। अब नाम क्या है पता नहीं। ये एक रिपोर्ट, SCMP की रिपोर्ट आई है, और हर एक जो नाम है एक चाइनीज कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। मुझे नहीं पता कि शी जिनपिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज कैरेक्टर तिब्बतन स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है, और पिनियन जो कि रोमन अल्फाबेट वर्जन मैंडरी चाइनीज का है। ये चीज़ है। 2017 में आपको पता है कि पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, लेकिन शुरुआत की लिस्ट इसने निकाली थी। उस समय अरुणाचल प्रदेश के 2017 में 6 नाम जो है, 6 जगह के नाम बदले गए थे। सेकेंड लिस्ट में 15 नाम जो है 2021 में बदले गए थे। और अभी 2023 में 11 और नाम बदले गए, और अब 30 के 30 नाम जो है वो बदले गए हैं अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों से। ठीक है, तो ये एक तरीके से तीसरा बैच है। और अब यहाँ पे जयशंकर ने बहुत बढ़िया बात बोली है, हम इसको बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी कुछ ऐसा होता है, जैसे भारत अगर मान लीजिए सुरंग बना रहा है, भारत रोड बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में, दलाई लामा जा रहे हैं कहीं पे, तो अगर ऐसा होता है ना, तो चाइना हमेशा इस तरीके की हरकतें जो है वो करता रहता है। ठीक है ना। तो चाइना कहता है कि हिस्ट्री है भाई हमारी, तो इसलिए हम अरुणाचल प्रदेश को ये जो नाम है वो दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बोली है। ठीक है, भारत ने बोला है कि चाइना कोई, मुझे पता है कि चाइना कौन सा नशा फूकता है, सूखा नशा करता है, गीला नशा, बट चाइना कुछ तो करता है। बहुत ज़्यादा नशा है तो आ जाओ, होली में भांग पिला दे तुमको। तो एस जयशंकर ने बोला है कि देखिए, अगर मैं आपके घर का नाम चेंज कर दूं तो क्या मेरा हो जाएगा वो? अरुणाचल प्रदेश भारत का है, भारत का रहेगा। नाम चेंज करने से कोई खास असर पड़ता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। एक पागल को देखा है, अब वो बोलता है मैं दुनिया का राजा हूं, तो उसके बोलने से क्या होगा? है ना, बोलने से कुछ नहीं होता। आपके एक्शंस क्या है वो होता है। दुनिया क्या समझ रही है वो क्यों होता है। वाना भी सुपरस्टार कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना महान हूं। अबे तुम्हारे बोलने से क्या होता है मेरे भाई? जब दुनिया समझे तब है ना बात। अजय जयशंकर ने बोला है कि अगर 1 इंच भी जमीन लोगे तो हमारी आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़ी है। आपको पता है वेस्टर्न बॉर्डर है, देन वेस्टर्न बॉर्डर लद्दाख का, सेंट्रल बॉर्डर जो है आपका सिक्किम कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, और ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला है। और अभी इस समय अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि भारत ने सेला टनल जो है अभी 3 हफ्ते पहले उसका जो है उद्घाटन कर दिया है, तो काफ़ी मिर्ची लग गई है चाइना को। सेला टनल एक बहुत इंपॉर्टेंट था। 1962 में जब लड़ाई हुई थी, उस समय अगर सेला टनल बनाई गई होती तो कमाल होता। हालांकि 1962 की लड़ाई हम जीतते, एक तो एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं था। अगर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया होता तो चाइना खत्म था। मैंने वो लेक्चर बनाया है कि 1962 हम कैसे जीत सकते थे, वो लेक्चर देखिएगा। बहुत अच्छी किताब पढ़ी मैंने, शिव कुणाल वर्मा की, द वॉर दैट वॉजेंट। तो पूरी लाइन्स उनकी विजिबल थी। आप ये समझे कितना मारते खत्म हो जाता चाइना। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना की एयरफोर्स के पास तो एविएशन फ्यूल तक नहीं था। ये हालात थे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये उसका बहुत स्टैंड रहता है भाई। इसको तवांग चाहिए, इधर तवांग हो गया, इधर डोकलाम हो गया, भूटान गया, हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज और चिकन नेक गया। अब चाइना तो कुछ भी बोले, वो तो कुछ भी बोल सकता है, आपको बता दूं। ठीक है, कि दिल्ली हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है, वो पागल है। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि उसके बोलने से कुछ नहीं होता है। आर्मी डिप्लॉयड है हर जगह, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो
लगातार बढ़ाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने भी यही बोला था कि देखिए कितनी बार बोलना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हमारा था और हमारा हमारा रहेगा। आप समझिए इस बात को, हम कितनी बार बोलें, हम इतनी बार स्टेटमेंट बता चुके हैं, मतलब कह चुके हैं। चाइना वही बेसलेस पागलपने वाली बातें जो है वो करता रहता है, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब अगर ज़्यादा ही है तो आके युद्ध लड़ लो, लेकिन हम सबको ये समझना पड़ेगा। बट भाई चाइना कहाँ मानने वाला है, चाइना ऐसा करता क्यों है? जैसा कि पहला उसका रीज़न यही है कि अरुणाचल प्रदेश मतलब एक तरीके से ना वो डरता है, ठीक है ना। देखिए अरुणाचल प्रदेश से चाइना की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। कैसे? उसको डर है। और आपको बता दूं कि ये अभी रिपोर्ट भी छपी थी कि 2050 तक चीन और भारत युद्ध में चले जाएंगे, और भारत जो है, जो इधर ऊपर वाला एनर्जी सेक्टर है, उसका नाम क्या, चागास क्या नाम था, हम भूल गया मैं, तो उस पे भारत जो है उसको डिसरप्ट कर सकता है। जिंजियांग बगल में है, ये कर सकता है, तिब्बत से तो है ही है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो कहता है कि नहीं नहीं ये तो हमारा है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत को अपर हैंड है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भारत को अपर हैंड है। युद्ध होता है तो यहाँ पे चाइना के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप 1962 का वॉर छोड़ दीजिए, ठीक है, तो इसलिए भी चाइना। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट ये कि भाई देखिए यहाँ पे ना चाइना चाहता है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, वो एक्सपेंशन कर रहा है। जितना ज़्यादा वो एक्सपैंड करेगा उतने ही ज़्यादा वो अपनी आर्मी बिठा पाएगा, वहीं उतने ही ज़्यादा से वहाँ रोड बना पाएगा, ट्रेन निकाल पाएगा, जिससे चाइना का जो ट्रेड है वो आसान हो सके, ठीक है। इसलिए भी अरुणाचल प्रदेश को चाइना कहता है कि नहीं नहीं ये तो हमारा है। खैर चाइना तो वही मैंने बताया ना कि उसका कुछ है नहीं, वो कुछ भी कहता रहता है, कभी भी मैप चेंज कर देगा। मैप की अगर बात करें तो एक है मैकडोनल्ड लाइन और एक है जॉनसन लाइन, ठीक है। तो अब जॉनसन लाइन भाई 1861 और मैकडोनल्ड लाइन जो है वो 1895। तो चाइना जो है वो मैकडोनल्ड को मानता है, भारत जॉनसन को मानता है। इन सबको साइड में रखते हैं। 1914 में बनी मैकमेहन लाइन, चाइना इसको मानता ही नहीं। जब तक बॉर्डर समझौता नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? और चाइना कभी बॉर्डर समझौता करेगा नहीं, क्योंकि वो आगे बढ़ता रहता है, और अगर आप चाइना को नहीं रोकोगे तो वहीं तंबू गाड़ के बैठ जाएगा। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो भारत का रिस्पॉन्स आपने देखा, और अभी चाइना और भी करेगा, मतलब आपको एकदम वंडर नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को कुछ भी कहता है, बट देखो सिंपल सी बात है कि भाई देखो घर किसी का भी हो, जिसके पास पोजीशन है उसी का घर है ना। तो वही है, तो ये चीज़। और इस समय चाइना काफ़ी ज़्यादा अपनी मिलिट्री को जो है वो मॉडर्नाइज कर रहा है। 2027 तक ताइवान पर अटैक हो सकता है, ये भी अमेरिका में रिपोर्ट छपी थी। चाइना सही वक्त का वेट कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं ना, चाइना को 3 या 4 फ्रंट वॉर झेलने पड़ सकते हैं अगर चाइना ऐसी कोई भी बात या ऐसा कुछ भी करता है, ठीक है ना। क्योंकि हर देश जो है वो चाइना से चिड़े बैठे हैं, भले ही पैसा है चाइना के पास। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी जिस तरीके से चाइना देख लिया ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है कि चाइना ने जिन भी देशों का साथ दिया है आज वो देश बर्बाद है, खाक छान रहे हैं। पाकिस्तान की तो आप हालत देख ही रहे हैं, श्रीलंका को बिकवा दिया पूरा का पूरा। और भी बाकी जितने भी जहाँ पे भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है, चाइना लोन देता है, ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं है। तो देश भी जो है वो समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों एक डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भले ही देश डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लेकिन आसान है लोगों को बरगलाना। आपने मालदीव्स में देखा, मोहम्मद मुइज़ो को खरीद लिया, ठीक है। अब वहाँ पे लोग जो हैं इंडिया आउट कैंपेन चलाएगी। अभी बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। ये जितने भी आप देख सकते हैं ना भारत के खिलाफ जहाँ पे भी कैंपेन चल रही है, चाइना का पैसा लगा हुआ है। चाइना कहता है पैसा लो, तुम टेंशन ना लो, ठीक है, हम पैसा दे रहे हैं, तुमको जो करना है करो, हमको अपने देश में बैठाओ। तो एक प्रोपागेंडा सा चलाया जाता है। अब शुरुआत में तो लोगों को समझ में नहीं आता प्रोपागेंडा, शुरुआत में तो लोग जो है वो चले जाते हैं, बढ़िया है कि चलो ठीक है, बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना, मारते रहेंगे, नफरत फैलाते रहेंगे। लेकिन बाद में क्लियर होता है। हिटलर शुरुआत में जब प्रोपागेंडा फैलाता था लोगों को बड़ा मजा आता था, लेकिन जब बाद में वर्ल्ड वॉर 2 हारा, पागलों की तरह लड़ गए सब, तब लोगों को एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो बाद में ही आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये लीडर्स तो पतली गली से निकल जाएंगे, झेलना हमको है। तो चाइना का भी यही हाल होगा कि भले ही देश जो है पैसे के चक्कर में कुछ देश चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीलंका ने देखा ना, श्रीलंका को पता चला क्या हुआ। आप समझिए कि श्रीलंका के पास चाइना का रिसर्च वेसल गया, क्योंकि अभी भारत ने, आपको पता है कि जो अग्नि का नया संस्करण है उसको, उस मिसाइल का टेस्ट किया।
तो जब भी ऐसा कुछ टेस्ट होता है तो चाइना अपने जो शिप्स हैं रिसर्च वेसल के नाम पे भेज देता है, बट वो स्पाई शिप्स होते हैं, आपने देखा वो। तो अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो श्रीलंका ने मना कर दिया, श्रीलंका ने बोला भाड़ में जाओ, ठीक है, हमारे यहाँ मत आना। तो मालदीव्स गया फिर वो, जियांगोंग करके क्या नाम था, नाम भी बड़े अजीब से होते हैं। तो वही कह रहे हैं ना कि ये अब जो देश है ना वो जाग रहे हैं कि पता है कि हाँ भाई दिक्कत है चाइना के साथ। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पीपीटी पे बहुत दिनों बाद मैं लेक्चर कर रहा हूँ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।